बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप लोगों को वेलकम करता हूँ मैं लेक्चर नंबर 4 में स्टैटिस्टिक्स के। तो गुज़िश्ता से पेवस्ता आपको याद होगा कि हमने जो है वो चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करा हुआ है स्टैटिस्टिक्स का, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, कि हाउ टू प्रेजेंट अ रॉ डाटा इनटू इंफॉर्मेटिव डाटा, कि हम रॉ डाटा को किस तरह एक इंफॉर्मेटिव बनाकर उसको हम अच्छी तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने एक प्रोसेस सीखा है जिसका नाम है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। आज भी मैं उसी टॉपिक को थोड़ा सा और आगे बढ़ाना चाहता हूँ, उसको मैं और आगे लेके जाना चाहता हूँ ताकि जो है वो ये चीज़ जो है वो मज़ीद जो है वो आपको समझ में आ सके। तो ये आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है सवाल? मेक अ फ्रीक्वेंसी टेबल फॉर द फॉलोइंग डाटा टेकिंग अ क्लास इंटरवल ऑफ यूनिट ऑफ 3 यूनिट्स ईच। इसका मतलब क्या है कि आपसे ये कहा जा रहा है कि आप फ्रीक्वेंसी टेबल बनाएं और जो उसका साइज़ होगा, यानी कि एक क्लास का जो साइज़ होगा वो क्या होगा, वो 3 यूनिट्स का होगा। ये भी समझ में आ जाएगा जब मैं सॉल्व करूंगा तो। अच्छा, इसके अंदर एक और चीज़ का इजाफा है इस सवाल के अंदर, ऑल्सो फाइंड क्लास बाउंड्रीज। आज के लेक्चर का असल मेन मकसद आपको यही सीखना है, क्योंकि ये जो पुरानी वाली रिक्वायरमेंट है कि आप पिछले लेक्चर के अंदर सीख चुके हैं, तो इसको आप जो है वो बस मैं जल्दी जल्दी आपके सामने ये करता सॉल्व करते चले जाऊंगा। लेकिन ये जो क्लास बाउंड्रीज है आपने इसको खूब समझना है, सही तरीके से इसको देखना है कि इसको किस तरह सॉल्व किया जाता है। ठीक है जी, चलें हम बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ। तो पहली रिक्वायरमेंट है मेरी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो आपके सामने ये टेबल बना हुआ है। देखिए, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के लिए मैंने आपको बताया था कि 3 कॉलम की ज़रूरत होती है। सबसे पहला कॉलम होता है क्लास इंटरवल, दूसरा कॉलम होता है टैली मार्क्स और तीसरा कॉलम होता है फ्रीक्वेंसी का। और ये आज चौथा कॉलम मैंने क्यों बढ़ाया है क्लास बाउंड्रीज का, क्योंकि हमें इसके अंदर एक और रिक्वायरमेंट इसने कहा है कि क्लास बाउंड्रीज भी आपने बनानी है। तो चलें इसको तो अभी हम साइड पर रखते हैं, पहले हम अपने पहली रिक्वायरमेंट की तरफ चलते हैं जिसके अंदर इसने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने का कहा है। आपको पता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने से पहले ये 3 चीज़ें मालूम करना बहुत ज़रूरी है, वरना इसके बगैर आपका सवाल जो है वो सॉल्व नहीं हो सकता। तो मिनिमम वैल्यू, तो सबसे पहले हम इस डाटा के अंदर मिनिमम वैल्यू तलाश करते हैं। तो मिनिमम वैल्यू मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है 9, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया 9। और मैक्सिमम वैल्यू मुझे इस डाटा के अंदर 23 नज़र आ रही है, तो मैंने 23 यहाँ पर लिख लिया। ठीक है जी। उसके बाद फिर आपसे सवाल विड्थ का कहा हुआ है कि साइज़ कितना होना चाहिए। तो साइज़ ये क्वेश्चन में इसने बता दिया हमें 3, तो ये बहुत इजी हो गया, यहाँ पे 3। ठीक है जी। अब आपको पता है जब हम क्लास इंटरवल बनाना शुरू करते हैं तो हम इसको मिनिमम वैल्यू से शुरू करते हैं। जैसे कि यहाँ पर मिनिमम वैल्यू 9 है, तो मैंने इसको 9 ले लिया। 9 से लेकर कहाँ तक की बनेंगे भाई हम, अब कौन कितने नंबर लेना है हमने, तो उसने ये बताया हुआ हमें 3, यानी कि एक क्लास आपकी 3 साइज की होनी चाहिए, उसके अंदर 3 नंबर आए। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि 3 नंबर हम किस तरह गिनेंगे, 9 को भी गिनेंगे, 9, 10, 11, 9, 10, 11 ये 3 नंबर हो गए आपके। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 11। समझ रहे हैं बात? ऐसे नहीं करिएगा कि 9 में 3 प्लस करा तो 12 लिख दिया, गलत, सारा सवाल गड़बड़ हो जाएगा, आपका पूरा सोल्यूशन जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। तो चुनांचे इसको जहन में रखिए कि 9 को भी गिनते हुए हमने 3 का हमने डिफरेंट लेना है। ये पिछले लेक्चर के अंदर भी मैं समझा चुका हूँ, फिर आप एक दफ़ा इसको समझ लें जी। आगे हम चलते हैं। तो 9 से लेकर 11 तक की पहली क्लास हो गई। उसके बाद फिर 12, 13 और 14, फिर 15, 16 और 17, फिर 18, 19 और 20, उसके बाद 21, 22 और 23। अब 23 ये जो मैक्सिमम वैल्यू है ये इसके अंदर आ गई हमारी। अब हम इसको और क्लास बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे बड़ा नंबर हमारे डाटा के अंदर मौजूद नहीं है। अब हम टैली करते हुए चलते हैं जल्दी जल्दी आपके सामने। देखिए 15, 17, 15 भी इधर है, 17 भी इधर है, 23, 14, 23, 14, 13, 19, 13, 19, 15, 17, 15 है, फिर 17 है, उसके बाद है 15 और 12, 15 आपको पता है 5 का पैकेट बनाते हैं, 15 और 12 इधर है, 12 जी। उसके बाद 16 और 18, यस 16 आपका यहाँ पर है और 18 ये रहा, 21, 15, 21 एंड 15 ये रहा। उसके बाद है 20 और 12, 20, 12, 9 और 14, 9, 14 5 का पैकेट, फिर 14 और 17 है, 14, 17, 16 और 15 है, 16 एंड देन 15, 13 और 22, 13 और 22,
ओके 2022 17 21 17 और 21 ये रहा 19 और 18 19 18 16 और 19 16 एंड 19 11 और 18 11 एंड 18 ओके लास्ट है 10 और 10 आपका है इधर। ठीक है जी, ये आपके टैली हो गए, बहुत आसान था। अब इसके साथ आपने फ्रीक्वेंसी निकालना था, आपको पता बहुत ही ईजी है। यहाँ पे है 3, यहाँ पे है 5 और 2 7 7 5 10 और 2 12 12 5 और 3 8 और 5 5। ठीक है जी, और जब हम इसका सम करते हैं तो आपको पता है इसको हम समीशन एफ लिखते हैं। समीशन एफ इज इक्वल्स टू ये टोटल जितने हैं 7 और 3 10 22 22 30 और 35 35 और आपके पास ये जो डाटा मौजूद था ये भी 35 का डाटा था। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ये सम और ये सम बराबर आ रहा है। इसका मतलब ये है कि हमने तमाम अपना डाटा जो है वो रिकॉर्ड कर दिया। ठीक है, तो ये आपके पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आपकी रिक्वायरमेंट जो पहले रिक्वायरमेंट थी वो मुकम्मल हो गई। अब हम चलते हैं क्लास बाउंड्रीज़ की तरफ। तो देखिए जहन में रखिएगा क्लास बाउंड्रीज़ ये नई चीज़ है। अच्छा, इसका ताल्लुक जो है ना क्लास बाउंड्रीज़ का, ये क्लास इंटरवल से, क्लास इंटरवल से बनेगी ये चीज़। ये जहन में आपने रखना है कि क्लास बाउंड्रीज हमेशा बनती है क्लास इंटरवल से। ठीक है, क्लास बाउंड्री बनाने के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं, वो मैंने आपके सामने लिखा हुआ है यहाँ पर, इसको गौर से समझ लें। फॉर्मूला क्या है? क्लास बाउंड्री इज इक्वल्स टू लोअर लिमिट ऑफ सेकेंड क्लास माइनस अपर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास डिवाइडेड बाय 2। ओके, लोअर लिमिट ऑफ सेकेंड क्लास। अब देखें सेकेंड क्लास या फर्स्ट क्लास का मतलब क्या है कि ये पूरी एक क्लास है, ये पूरी एक क्लास है, ये पहली क्लास है, ये दूसरी क्लास है, ये तीसरी क्लास है, ये चौथी, ये पांचवी, 5 क्लासेस बनाई हुई ना हमने इसके अंदर। ठीक है, तो फॉर्मूला किस तरह हमने अप्लाई करना है? कह रहे हैं कि लोअर लिमिट ऑफ सेकंड क्लास। अब लोअर लिमिट क्या होती है और अपर लिमिट क्या होती है ये समझा दूं। देखिए ये जो क्लासेस की जो लेफ्ट हैंड साइड होती है ना, ये लोअर लिमिट्स कहलाती है। कि इस क्लास की सबसे लोअर लिमिट 9 है ना, क्योंकि ये क्लास किसके ऊपर मबनी है? 9 से लेकर 11 तक। तो इसके अंदर 10 भी है, 9 10 और 11। इसमें सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? 9 है, और जो कि हमारे लेफ्ट हैंड पे लिखी हुई है। और ये जो राइट हैंड की जो वैल्यूज होती हैं ये कहलाती है अपर लिमिट्स। तो ये सारी लोअर लिमिट्स अपनी अपनी क्लासेस की, और ये सारी की सारी अपर लिमिट अपनी अपनी क्लासेस की। ठीक है, तो अब लोअर लिमिट ऑफ सेकंड क्लास आपके पास ये है, और इसकी लोअर लिमिट 12 लिखी हुई है, आपके सामने मौजूद है। तो मैंने यहाँ पर 12 लिख लिया। अब मैं इस फॉर्मूले को सॉल्व करना जा रहा हूँ। सही है, मैंने यहाँ पे 12 लिख लिया, फिर माइनस का साइन अपनी जगह पर आ गया, माइनस। फॉर्मूले में ये लिखा हुआ है अपर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास। अब फर्स्ट क्लास की अपर लिमिट 11 है, आपके सामने लिखा हुआ है। ये 11 जो है वो अपर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास की, मैंने यहाँ पे 11 लिख लिया, डिवाइडेड बाय 2। तो 12 में से जब मैंने 11 को माइनस करा तो क्या बचेगा भाई? 1/2। इसको अगर मैं पॉइंट्स में लिखना चाहूँगा तो 0.5। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। मैं यकीन रखता हूँ इस बात के ऊपर कि ये बहुत आसान है, तो कोई मसला नहीं है। सिर्फ इसके अंदर एक चीज़ याद रखनी है कि लोअर लिमिट्स कौन सी होती है और अपर लिमिट कौन सी होती है। तो मैं दोबारा बता दूँ, क्लास इंटरवल की लेफ्ट हैंड साइड वो आपकी जो है वो लोअर लिमिट्स कहलाती है, और राइट हैंड साइड जो है वो आपकी अपर लिमिट्स कहलाती है। तो इस तरह हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब ये जो 0.5 आया, इसको करना क्या है क्लास बाउंड्री बनाने के लिए? याद रखिएगा, क्लास बाउंड्री के फॉर्मूले से जो भी आंसर निकलता है क्लास बाउंड्रीज बनाने के लिए, उसको क्या करते हैं कि क्लास इंटरवल की जो लोअर लिमिट होती है उसमें हम माइनस करेंगे और अपर लिमिट में हम प्लस करेंगे। यानी कि 0.5 को मैं 9 से माइनस करूंगा और 11 में प्लस करूंगा। समझ रहे हैं इस बात को? समझ लें इसको सही तरीके से। यानी कि 9 में से अगर मैं 0.5 को माइनस कर दूं तो आंसर क्या निकलता है? 8.5। तो यहां पे मैं लिखूंगा 8.5, और 11 में मुझे 0.5 को प्लस करना है, तो वो प्लस करने के बाद 11.5 हो जाएगा। यहां पर भी देखें, अब 12 में से जब मैं 0.5 माइनस करूंगा तो 11.5 आएगा, 11.5। और यहां पर 14 में जब मैं 0.5 प्लस करूंगा तो वो ये हो जाएगा 14.5। तो ये बनाना बहुत आसान हो गया है। 15 में से फिर 0.5 माइनस करेंगे तो 14.5 ही आएगा, और यहाँ पे 17 है तो 17.5 आएगा, फिर इधर भी 17.5 आएगा, आप देख लीजिएगा, और फिर यहाँ पर आएगा 20.5, फिर इधर भी 20.5 आएगा, और यहाँ पर 23.5। बस ये बन गई क्लास बाउंड्रीज। बहुत इजी है। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि क्लास बाउंड्रीज के अंदर क्या होता है मामला कि
जो पिछली क्लास की जो अपर लिमिट होती है वो नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट के बराबर हो जाती है, बस ये कहो यार।